PR रिया सिन्हा आपके साथ है। आने वाले दिनों में लोगों पर कर का बोझ बढ़ सकता है। आपको बताएं कि निबंधन शुल्क और स्टैंप ड्यूटी में कर बढ़ सकता है। इसके अलावा डिटेल में आपको आदेश जी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को यह कह दिया है, सभी डिपार्टमेंट को यह कह दिया है कि आप कोई भी उपाय अपनाइए जिस तरीके से टैक्स बढ़ाया जा सके, और इसके लिए अगर कोई संशोधन करना पड़े अधिनियम में तो उसके लिए भी आप जो है अपना डिटेल्स जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को 15 जनवरी तक भेज देंगे। अब यह बड़ा सवाल बढ़ता है कि किन किन चीज़ों पर टैक्स जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो आदेश जी, इसी से शुरुआत करते हैं। आप थोड़ा डिटेल में लोगों को बता दीजिए कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो होल्डिंग टैक्स, जो कि जो घर है उसको लेकर होल्डिंग टैक्स जो है वो बढ़ाने का प्रस्ताव जो है 2-3 दिन पहले आया था। 27 साल बाद राज्य में होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जा सकता है। फिर से दूसरा चीज़ बताया, स्टाम्प ड्यूटी की आपने बताया। फिर से निबंधन यानी कि रजिस्ट्री, ये सब जो होते हैं उससे संबंधित जो है टैक्स बढ़ाए जाएंगे। और राजस्व डिपार्टमेंट ने सभी डिपार्टमेंट को ये आदेश भेजा है, निर्देश दिया है कि वो आय के स्रोत कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, मीन्स टैक्सेशन किन किन क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि जो राज्य के पास जो है वो अभी पैसों की ज़रूरत है, और पैसे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये विभिन्न डिपार्टमेंटों को दिया जा रहा है। और इसलिए 15 जनवरी तक दिया जा रहा है क्योंकि बजट सेशन शुरू होने वाला है फरवरी में 2021-22 का। हाँ, तो उससे पहले अगर ये होगा तो बजट में ये डाला जाएगा और उसमें घोषणा किया जाएगा कि कब कब जो है वो किन किन डिपार्टमेंट में टैक्स जो है वो बढ़ेगा, और अगले बजट सत्र में लोगों पर जो कर का भार है वो बढ़ेगा। जी, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि जिस भी डिपार्टमेंट को ये लगता है कि यहाँ टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए तो उसके लिए भी उन्हें जो है अपना पूरा स्पष्टीकरण देना होगा। तो ये जो चीजें आ रही हैं कि टैक्स बढ़ सकता है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है नहीं बढ़ाया जाए तो आप उसके लिए भी स्पष्टीकरण दीजिए कि यहाँ नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखिए, नीतीश सरकार जो है वो, आपको बता दूं मैं कि 2005 के बाद से उन्होंने जितने भी टैक्स के रास्ते होते हैं उनको तलाश किया है। और अब जो है कि जहाँ टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं तो वो उसके लिए भी आपको लिखित देना है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो किसी भी तरह उसको बकसने के मूड में नहीं है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट लिख के दे कि नहीं, यहाँ टैक्स नहीं बढ़ सकता है क्योंकि इसकी स्थिति जो है खराब है या अच्छी नहीं है, तो सरकार उसको मॉडिफाई करे। क्योंकि एक बार अगर आ जाता नहीं बढ़ सकता है तो फिर वो उस पर ऊपर जो है फैसला नहीं लिया जा पाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस पर अगर टैक्स उसका कारण बताया जाएगा तो सरकार जो है उसके लिए अन्य उपाय देख सकती है। जैसे उसमें हो सकता है कि उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़े, उसके बाद टैक्सेशन का वो सोर्स बन जाए, या उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़े, उसके बाद वो टैक्सेशन का क्षेत्र बन जाए। तो ये अवसर तलाशी जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश सरकार जब से आई हुई है डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ज्यादा जोर दे रही है। वादे बहुत ज्यादा किए गए हैं, विकास पुरुष बनने की कोशिश। हाँ, उसके लिए पैसों की जरूरत है, और वो पैसे जो बिहार में जो है वो टैक्स जो है वो जो राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उससे आमदनी सबसे ज्यादा है, सेंट्रल सब्सिडी के अलावा। बिल्कुल जी। एक और बात इससे मुझे याद आया कि 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में एक एजेंडे पर मुहर लगी थी, जिसमें राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, और 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के गठन को मंजूरी दी गई थी। वहीं 32 नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड कर दिया गया और 12 नगर निकाय को अपग्रेड किया गया। इसके अलावा 5 नगर परिषद को नगर निगम में अपग्रेड कर दिया गया। इससे कुछ लोगों का ये कहना है कि एक तरह से टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स मतलब लेने के लिए लोगों से, इसलिए ये चीजें की गई है ताकि वो शहरीकरण का रूप देकर वहां से टैक्स वसूल सके। जी, बात सही है। जो नगर निकाय के माध्यम से जो है नीतीश कुमार ये हमेशा अवसर तलाशते रही है, और काफी ज्यादा इसमें टैक्सेशन बढ़ा भी है। और आपने कहा कि नगर पंचायत का गठन, नगर पंचायत उन क्षेत्रों को नगर पंचायत बनाया जाता है जो कि कस्बा से शहर की तरफ डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वैसे जो इलाके होंगे जो अभी टैक्स के जो दायरा होगा उससे बाहर होंगे, उन पर टैक्सेशन किया जा सकता है। और सबसे बड़ा इसमें जो खामी आपको निकला, इसके अलावा मैं और बात बता दूं, जो नगर पंचायत से जो नगर परिषद में कन्वर्ट किए गए हैं उसका भी एरिया बढ़ेगा, टैक्स का जो रेट है वो बढ़ेगा। नगर निगम बनेगा, उसका और बड़ा क्षेत्र होता है और उस पर जो है टैक्सेशन और बढ़ेगा उस पर। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि हर एक जो शहर है बिहार में, या कस्बा है या अनुमंडल लेवल का शहर है, उसके आसपास के बहुत सारे इलाके जो खेतीहर जमीन के लिए इलाके हैं,
वो आ गए हैं नगर पंचायत में, नगर परिषद में, नगर निगम में। जी, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं कि मेरा घर मोतिहारी में है, मोतिहारी को नगर निगम का दे दिया गया दर्जा। बिल्कुल। अब क्या होगा कि जो टैक्सेशन है वो ज्यादा पहले से हाई होगा, और नगर निगम जो बनता है तो ऐसा नहीं है कि जो नगर परिषद का इलाका था उतना ही को बना दिया गया, उसका जो क्षेत्र विस्तार भी किया जाता है। तो उसमें ऐसे लोग आ गए हैं जो कि अपनी भूमि पर एकदम प्रॉपर खेती करते हैं, हर एक सीजन में खेती करते हैं। अब उनके सामने है कि हमको होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, ये मालगुजारी से कितना गुना ज्यादा होगा। बिल्कुल। तो उनके सामने एक जो है बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है कि जमीन है छोटा, कम जमीन है, क्योंकि शहर के आसपास में देखा जाता है कि लोगों को कम जमीन होता है क्योंकि महंगा होता है, और वहां पर है कि लोग अपने ही काम के लिए खेती करते हैं। अब वैसे में अगर नगर निगम का उनको होल्डिंग टैक्स लगेगा तो समझ सकती हैं आप कि उनको कितना पैसा देना होगा। दूसरी बात, इतना जल्दी शहरीकरण होगा नहीं। अब जो शहर जो है 2011 की गणना की हाँ, बात करते हैं, और इतना जल्दी शहरीकरण हो गई। अब देख रहे हैं कि शहर खत्म होने के 5 किलोमीटर बाद की आप इलाके को डाल दिए हैं शहरीकरण में और उसे टैक्स ले रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कम से कम 10 साल वहां शहर पहुंचने में लग जाएगा। आप वहां पर टैक्स किस चीज का ले रहे हैं? पानी का, फिर सैनिटाइजेशन का, फिर से हुआ कि आप नाली बनवाने का, फिर से रोशनी का, जो सारा पैसा वो शहर के लोग उठाएंगे, मेन शहर के रहने वाले लोग, लेकिन टैक्स उनसे बाहर वाले लोग को भी देना पड़ेगा, और ये बहुत बड़े इलाके में है। तो नीतीश कुमार का यही है कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि इतने नगर पंचायत गठित हो गया, नगर निगम बन गया, शहर तब्दील हो रहा है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना। और इससे क्या होगा कि राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, लेकिन बदले में बहुत सारे लोग जो हैं उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। एक और मैं बात बता दूं आपको कि देश में अभी शहरीकरण का प्रतिशत है 31%, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो बढ़ गया होगा कुछ। बिहार में है मात्र 11 साढ़े 11 के आसपास है, जबकि आपको बता दें कि अभी भी शहरीकरण जो है बिहार पीछे ही है, लेकिन नगर पंचायत, नगर परिषद और ये सब बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाता है वहाँ पे। और हाल ये है कि जो अनुमंडल मुख्यालय है वो अभी भी ग्राम पंचायत के अधीन में है। हाँ, कितने जो है ग्राम पंचायत के अधीन में है, क्योंकि वहां पर लोगों की जो स्थिति है, लिविंग स्टैंडर्ड है, और वहां पर जो राजस्व का ये है वो नहीं है। लेकिन सरकार जो है, क्योंकि बिहार में आपको मैं बता दूं, न इंडस्ट्री है, न कोई बहुत बड़ा सेंटर है जो कि स्टार्टअप सेंटर है, कुछ भी नहीं है बिहार में। बिहार जो है वो यही बिक्री टैक्स, निकाय टैक्स, जो टैक्स राज्य के अधीन होते हैं उसके बदौलत, और फिर से केंद्र की सब्सिडी और बाहर से जो कमा के पैसा भेजते हैं उसी के बदौलत बिहार चल रहा है। तो इसलिए सरकार के सामने चूंकि इंडस्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, कृषि का भी स्थिति खराब है, तो इसलिए सरकार जो है ये टैक्सेशन से ही अपने जो कमाई को जो है बढ़ाना चाहती है, और ज्यादा से ज्यादा बिहारियों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है, और इसके चक्कर में वो कृषिगत भूमि को भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत इस सब में तब्दील करती जा रही है, जिससे किसानों का जो टैक्स जो है वो काफी ज्यादा होगा, और ये जो प्रॉब्लम जो है बाद में उभर के आएगी सरकार के पास। जी, तो फिलहाल बातें बस यही सामने आ रही है कि शहरीकरण के रूप में आपसे टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस पर क्या सोचते हैं। जो भी सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी ऐसे ही डिस्कशंस टॉपिक जो आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है हम दिखाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।